चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट और उसका रोवर कुछ हफ्तों से चंद्रमा पर साइलेंट है। चंद्रमा एक अविश्वसनीय रूप से कठोर वातावरण है। यहाँ पर एक रात 14 दिनों तक चलती है। मतलब रोवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहद ठंडे तापमान से बचना होगा। रनिंग कंडीशन में रखने के लिए किसी भी पावर के बिना रोवर और उसके लैंडर के डेड होने की पूरी संभावना है। लेकिन जब सूर्य फिर से उगता है तो इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि वो फिर से काम करने लगे। चंद्रयान मिशन कई मायनों में अविश्वसनीय है। केवल 14 दिन के लिए काम करते हुए इसने चंद्रमा के एक ऐसे एरिया में एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये न केवल चंद्रमा पर इंडिया की पहली सफल लैंडिंग थी, बल्कि उन्होंने इसे बेहद कम बजट में भी किया। मिशन की पूरी लागत मात्र $75 मिलियन आई। चाइना ने अपने लूनर रोवर पर जितना खर्च किया उसके आधे से भी कम। तो फिर प्रज्ञान का क्या होगा? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रज्ञान एक्चुअली में कहां है। हाल के वर्षों में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा के एक पर्टिकुलर पार्ट साउथ पोल तक पहुंचने के लिए दौड़ रही हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सतह के ठीक नीचे बर्फ है, जिसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट फ्यूल के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा पहले से ही एक प्रतिकूल स्थान है, लेकिन चंद्रमा के पोल और भी बदतर हैं। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम में अब तक का सबसे ठंडा तापमान चंद्रमा के नॉर्थ पोल के पास हर्माइट क्रेटर में रिकॉर्ड किया गया था। सिंस इस क्रेटर के कुछ हिस्सों को कभी भी सूरज की रोशनी नहीं मिलती, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर अविश्वसनीय -250 डिग्री था। हालांकि चंद्रयान सीधे साउथ पोल पर नहीं उतरा, फिर भी उसे बहुत कम तापमान और निश्चित रूप से लूनर नाइट से निपटना होगा। लेकिन यहाँ रात इतनी लंबी क्यों होती है? चंद्रमा हर 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का वह भाग जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं वह पृथ्वी से लॉक हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह चेहरा हमेशा हमारी ओर पॉइंट करता है। और इस तरह 14 दिनों तक यह साइड सूर्य को दिखाई देता है। लेकिन अगले 14 दिनों तक यह सूर्य से विमुख रहेगा, और इसलिए केवल 14 दिनों की धूप के साथ रोवर को बिजी होना पड़ा। जैसे ही यह सतह पर उतरा, रोवर को रिलीज कर दिया गया और इसे तुरंत रोटेट किया गया ताकि इसकी सोलर एरे सूर्य की ओर हो। यह सोलर एरे केवल 50 वॉट बिजली उत्पन्न करती है, जो रोवर को लगभग 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से मूव करने के लिए पर्याप्त है। रोवर के पास अपना डेटा सीधे पृथ्वी पर भेजने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये इसे एक छोटे एंटीना के माध्यम से लैंडर पर वापस भेजता है। वहां से डेटा को ऑर्बिटर तक और फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है। इस वजह से रोवर को कम्युनिकेट करने के लिए लैंडर के 500 मीटर के भीतर रहना होगा। रोवर काफी हद तक ऑटोनोमस है। भारत में टीम तय करती है कि वे इसे कहां ले जाना चाहते हैं, और रोवर यथासंभव सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें रोवर के सामने 2 कैमरे हैं, जिनका उपयोग यह खतरनाक बाधाओं पर नजर रखने के लिए करता है। इस प्रणाली ने मिशन के कुछ ही दिनों में रोवर को बचा लिया, जब वह सीधे 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर जा रहा था। रोवर रुक गया और एक अलग दिशा की ओर मुड़ गया। चंद्रयान और उसके रोवर को चंद्र रात में जीवित रहने के लिए इसे पूरे 2 सप्ताह तक -200 डिग्री तापमान का सामना करना पड़ता है। रोवर में 10 एम्पियर घंटे की छोटी बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजली के बिना इसके हीटर चलाने का कोई तरीका नहीं है, जो इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को रनिंग कंडीशन में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया के सीमित बजट के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स को लूनर नाइट के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, और इसलिए रोवर का सरवाइव करना भाग्य पर निर्भर है। दूसरी ओर चाइना के रोवर में एक RHU है, एक छोटा डिवाइस जो लूनर नाइट के दौरान रोवर को हीट कर सकता है। इस डिवाइस में प्लूटोनियम 238 नामक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। जैसे जैसे यह मटेरियल डिके होता है, यह हीट का एक कांस्टेंट सोर्स उत्पन्न करता है, जिसे पूरे रोवर में रीडायरेक्ट किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि वह मटेरियल बेहद एक्सपेंसिव है, और इसलिए इंडिया के रोवर के पास स्लीप मोड में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी चंद्रमा पर इंडिया के 14 दिन बेहद सफल रहे। कुछ दिनों में रोवर ने एक लेजर डिटेक्टर का यूज किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि लूनर सरफेस पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद थे। यह सरफेस पर लेजर चलाकर उसके एक छोटे से हिस्से को प्लाज्मा में बदल देता है। फिर उस प्लाज्मा से लाइट को कैप्चर कर लिया जाता है और एक स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया जाता है।
ये बेसिकली डिफरेंट वेवलेंथ पर लाइट के लेवल को दर्शाता है। प्रत्येक एलिमेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट एमिट एंड अब्सॉर्ब करता है, जिससे स्पेक्ट्रम पर एक रिकॉग्नाइजेबल लाइन बनती है। इन लाइंस की तुलना प्लाज्मा में पाई जाने वाली लाइंस से करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन उन्हें क्या मिला? खैर, उन्हें एलिमेंट्स का एक समूह मिला, एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, सिलिकॉन और यहां तक कि ऑक्सीजन जैसी चीजें। ये सभी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी चीजें हैं जिन्हें मनुष्य चंद्रमा पर होने पर माइन कर सकता है। लेकिन शायद चंद्रमा पर चंद्रयान के 14 दिनों का सबसे इंप्रेसिव एक्सपेरिमेंट सरफेस के नीचे हुआ। चंद्रमा कैसे बना और सरफेस के नीचे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमारा ज्ञान काफी हद तक थियोरेटिकल है। हमारा मानना है कि इसमें एक ठोस आयरन कोर है जो एक मैंटल और एक क्रस्ट से घिरा हुआ है। लेकिन अभी भी हम अपने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए यह पता लगाने के लिए कि सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, लूनर लैंडर ने जमीन में 10 सेंटीमीटर टेम्परेचर सेंसर ड्रिल किया। साइंटिस्ट्स को उम्मीद थी कि साउथ पोल की सरफेस ठंडी होगी, लगभग 20 डिग्री। लेकिन चंद्रयान ने पाया कि सरफेस अधिक गर्म थी, लगभग 60 डिग्री पर, और सरफेस से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री तक गिर गया, यानी 70 डिग्री का डिफरेंस। पृथ्वी पर इस गहराई पर तापमान में केवल कुछ डिग्री का ही परिवर्तन होगा। चंद्रमा की एक्चुअल सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स करने में सक्षम होना अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, और 21वीं सदी में केवल इंडिया और चीन ने ही इसे हासिल किया है। ऑक्सीजन और सल्फर खोजने के अलावा प्रज्ञान हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहा है, जो एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि सरफेस के नीचे बर्फ मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि रोवर या लैंडर कोई और काम कर सके, उन्हें रात के समय के लिए तैयारी करनी पड़ी। रोवर को सरवाइव करने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए इंजीनियरों ने गणना की कि 14 दिनों में सूर्य कहां उगेगा, और उन्होंने रोवर के सोलर पैनल को उस डायरेक्शन में रखा। फिर 3 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड में रख दिया गया। कुछ समय बाद उनकी बैटरियां खत्म हो गईं और पृथ्वी के साथ सभी कम्युनिकेशन बंद हो गए। इस वीडियो के समय तक दोनों वाहन 2 सप्ताह से ज्यादा कठोर लूनर नाइट को सहन कर रहे हैं, और सूर्य अब किसी भी दिन आ जाना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स बच गए हैं तो सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा और रोवर लैंडर के साथ कम्युनिकेट करने का प्रयास करेगा, जो ऑटोमेटिकली हमें अपना सिग्नल भेजने का प्रयास करेगा। पृथ्वी पर हमारे रिसीवर सुन रहे होंगे और उस सिग्नल के आने का इंतजार कर रहे होंगे। यदि चंद्रयान इन 14 दिनों में किसी तरह बच गया तो यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी, और यह बहादुर छोटा रोवर चंद्रमा की खोज जारी रखने में सक्षम होगा। यदि वह सिग्नल कभी नहीं आता है तो यह रोवर अभी भी इतिहास में साउथ पोल में ह्यूमैनिटी के पहले वेंचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको अगले एपिसोड बनाने में बहुत मदद होती है। नमस्कार।